आज हम सीखेंगे, कौन सी सब्जेक्ट सीखने वाला है? अथॉरिटी। बोलो अथॉरिटी और सामर्थ्य। मेरी आदत वो नहीं है हर हफ्ते, हर मंडे, हर बुधवार हम कुछ नए सीखेंगे, थोड़ा सा टुकड़ा इधर सीख लिया, थोड़ा टुकड़ा उधर सीख लिया। ना 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 ना, एक सब्जेक्ट हम उठाएंगे पूरी महीने, कम से कम 3-4 हफ्ते हम सीखेंगे अथॉरिटी के ऊपर। क्योंकि अगर अब आपने अनॉइंटिंग का थोड़ा बहुत, तो अनॉइंटिंग का एक्सपर्ट हो गया होगा ना अभी आप अनॉइंटिंग का आधा घंटा तो प्रचार कर सकते हैं किसी के लिए, है ना? अनॉइंटिंग के ऊपर आपसे बोल दिया प्रचार कर, अनॉइंटिंग क्या है, क्यों अनॉइंटिंग चाहिए, आप प्रचार कर सकते हैं। मैंने आधा घंटा प्रचार किया तो आपके पास पहुंचेगा 10 मिनट, आप समझेंगे 5 मिनट, किसी को बोलेंगे 2 मिनट। अनॉइंटिंग क्या है? बाबा 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 बाबा, आता नहीं, कुछ पता नहीं है कहां क्या है। बट जब आप सीखोगे तो कलीसिया में, जब आप टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च में आएंगे, हम हफ्ते भर सीखते जाएंगे, एक ही सब्जेक्ट सीखेंगे, पूरा 3-4 हफ्ता सीखेंगे, और अथॉरिटी में आप एक्सपर्ट होंगे, और पावरफुल अथॉरिटी आप लेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। लूका अध्याय 10-19, बुक ऑफ लूका अध्याय 10-19, लूका सुसमाचार अध्याय 10-19 हम पढ़ेंगे, और फिर रोमियो अध्याय 16-20, 2 बात पढ़ के फिर हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। पूरा ध्यान से आप बैठना। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम आए होंगे, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम आए तो भी ऐसे एक्टिंग कर लेना, सब कुछ समझते हैं। पड़ोसी हालेलुया बोल रहे तो आप भी हालेलुया बोल देना, पड़ोसी जय मसीह बोल रहे तो आप भी जय मसीह बोल देना। क्योंकि पहला 5-6 महीने बहुत कुछ ही समझ नहीं आता चर्च में। मैं भी गया, एक तो मुझे मलयालम ही आता था, इंग्लिश हिंदी आते नहीं था, हम भी देखते रहते क्या कह रहा, बट स्पिरिट में आपको समझ आना शुरू होता है, भाषा समझ आता है और स्पिरिट पकड़ते हैं, फिर आप भी एक सामर्थी ताकतवर मसीह बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। लूका अध्याय 10-19, रोमियो अध्याय 16-20। इसलिए मैं टाइम दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग रोमियो लूका अभी भी उत्पत्ति के आसपास ढूंढ रहे हैं, उन्हीं को ढूंढने के लिए टाइम दे रहा था। पढ़िए। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। पढ़ो एक बार और, हम सब मिलके पढ़ेंगे। लूका अध्याय 10-19 मिल गया तो मिलके 1 2 3। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। रोमियो अध्याय 16-20, ये 2 वर्ष पढ़ेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। एक और बार मिलके पढ़ेंगे। रोमियो 16 निकाल दिया, 16-20, रोमियो चैप्टर 16-20 शांति का मिलके पढ़ेंगे 1 2 3। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहेगा। बोलो शांति का परमेश्वर शैतान को मेरे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहेगा। परमेश्वर ने 2 वर्सेस बोला गया, Behold, I give unto you power, authority to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall by any means shall hurt you. परमेश्वर 2 वर्सेस में एक मसीह बेटे को देखे, अपनी जो यीशु को मानता है, जो परमेश्वर को स्वीकार किया, उसको बताता है मैंने तुम्हें अथॉरिटी दिया गया, मैंने तुम्हें पावर दिया गया, सामर्थ दिया गया। बोलो पावर, सामर्थ, अधिकार। पावर, सामर्थ, अधिकार। मैंने तुम्हें क्या दिया गया? कितने लोग बपतिस्मा लेके यीशु के पीछे चला, यीशु मसीह को स्वीकार किया, परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया गया। बोलो पड़ोसी को, अगर तू यीशु को स्वीकार किया गया, यीशु का बेटा और बेटी बन चुका, तुम्हें क्या दिया गया? सामर्थ दिया गया, पावर दिया गया, अथॉरिटी दिया गया, अधिकार दिया गया। किस चीज के लिए? सांप और बिच्छुओं को रौंदने के लिए। सांप या बिच्छू, जो परेशानी, जो बीमारी, जो गरीबी जो लेके आता है, उसको खत्म करने के लिए अधिकार किसके पास है? किसके पास है? रोमियो के 16-20 में परमेश्वर ने बोला गया, मैंने शैतान को तुम्हारी कहां पे? शीघ्र पैर। शैतान की खोपड़ी कहां पे? बोलो मेरे पांव के नीचे। शैतान की खोपड़ी मेरी पांव के नीचे। हम प्रार्थना करेंगे, अभी प्रार्थना करेंगे, सब करेंगे, उसके बाद लास्ट में आके फिर भी 2 बहनें 2 भाइयां बोलेंगे, प्रार्थना करो जी, शैतान बहुत टाइम से सता रहा है। यीशु में कितनी साल से?
200 साल से यीशु मसीह में, क्योंकि हमारे दादा सब यीशु में थे। शैतान कुचलवा रहा है। बाइबल में लिखा गया शैतान और उसके अधिकार और बीमारी कहां पे? आप चर्च में आ गया 6 महीने से, मसीह में आ गया, आप बार बार मैं हाँ छुटकारा होगा, प्रार्थना हम करते, बट आप कहते जा रहे शैतान मुझे सताते जा रहे, अभी तक आपको मसीह का टीचिंग नहीं मिला। शैतान मुझे परेशान कर रहे जी, वो परेशान कर रहे, बीमारी परेशान कर रहे, कर्जा परेशान कर रहे। परमेश्वर ने बोला मैंने तुझे अथॉरिटी दिया गया, मैंने तुझे सामर्थ दिया गया, तुम शैतान को, शैतानी शक्तियों को कुचलवा सकता है, उसको खत्म कर सकता है। ये सांप और बिच्छू की बात नहीं कर रहा हूं, जो शारीरिक सांप और बिच्छू की बात नहीं हो रहा, जो बीमारी, जो मृत्यु, जो जहर, जो परेशानी, जो डिप्रेशन, जो शैतानी शक्ति आपको खत्म करने आता है, वो सब आपकी जूते के नीचे, तो आप उसको खत्म कर सकते। आपके पास ऑलरेडी पावर है। आपके घर पे एसी लगा है, फैन लगा होगा ना। एसी फैन लगने के बाद, बिजली आने के बाद एक बंदा कह रहा है बहुत गर्मी है परमेश्वर, मुझे गर्मी लग रहा है, मुझे गर्मी लग रहा है। प्रभु क्या कह देंगे? अबे गधे, तू जा, रिमोट उठा, फोन ऑन कर, बैठ, ठंडा हो जा। नहीं प्रभु, मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है। आपकी बेटा आपके पास आके कह रहे पापा, 15 साल का एक लड़का आ गया, भूख लग रहा है, भूख लग रहा है, भूख लग रहा है। बोल दिए भाई फ्रिज में खाना रखा गया, गर्म करके आ। आप कह देंगे किचन में है, जा खा, उठा के खा। बोल दिया आपने एक बार, फिर आधा घंटे के बाद वो आगे कह रहे भूख लग रहा है, भूख लग रहा है मम्मी। क्या करेंगे आप? देंगे एक सिर पे, बोल देंगे अभी बोला नहीं किचन में रखा, जा उठा के खा। प्रभु भी आज आपसे वही कह रहे हैं, मैंने तुझे अथॉरिटी दे चुका है, मैंने तुझे सामर्थ दे चुका है। तू शैतान को, बीमारी को, शैतानी शक्तियों को तू कुचलवाएंगे। तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा शैतानी शक्तियों को। एक मसीह का अधिकार यही है। मसीह बहुत बार नहीं समझता है आपके पास कितनी अधिकार दिया गया, कितनी पावर दिया गया परमेश्वर ने, और हम अभी भी बैठ कर रोकते रहेंगे मेरे पास अधिकार नहीं है, मेरे पास आशीष नहीं है। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य अध्याय 5:10, बाइबल का सबसे पहला अध्याय, रेवलेशन 5:10। कोई अभी भी पहले ही खोल रहा होगा। बाइबल का सबसे लास्ट अध्याय, प्रकाशित वाक्य अध्याय 5:10। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको, जो यीशु में आता है, उसको क्या बनाया? एक राजा और याजक। आप कह देंगे मैं तो गरीब हूं, फिर आप गरीब है। आप कह देंगे मैं तो छोटा जाति का, फिर आप छोटा जाति का है। आप कह देंगे मेरे को तो समाज में कोई मुझे पूछता नहीं, फिर आप है। बट मेरा यीशु कहता है तुझे मैंने क्या बनाया। अगर आप यीशु में आते, यीशु मसीह के पीछे चलता है, उस परमेश्वर का ग्रेस को समझता है, आपको बनाता है क्या है परमेश्वर? राजा और याजक। प्रभु के लिए याजक। आप देखते लोग ब्राह्मण लेके चलता है, यीशु मसीह ने आपको बनाया याजक। अपनी गाड़ी के पीछे आप लिखवा सकते हैं यीशु मसीह का याजक है। आप सबसे पावरफुल पोजीशन परमेश्वर के सामने आराधना करने के लिए, भेंटों को चढ़ाने के लिए, आपकी परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए, आप प्रीस्ट के रूप में परमेश्वर ने आपको बनाया गया। मैंने तुझे क्या बनाया गया? राजा क्या काम करता है? राज्य करता है, रूल करता है। और याजक परमेश्वर के सामने अपनी भेंटों को चढ़ाता है, प्रार्थनाएं लेके चलता है। दोनों पावरफुल पोजीशंस परमेश्वर ने, जो यीशु के पीछे चलने वाले अपने बेटे और बेटियों के लिए दिया गया। बट लोग बहुत बार पीड़ित के रूप में, मैं विक्टिम हूं, इतनी साल से मैं बीमार हूं, इतनी साल से हमारे घर में वो श्राप है। आपके पास अधिकार है श्रापों को तोड़ने का, आपके पास अधिकार है उन शैतानी शक्तियों के खिलाफ खड़े होने का। आप अथॉरिटी लेना। बहुत बार हम भी बैकफुट में चले जाते हैं, कुछ अटैक्स बार बार आते हैं, आप जाके भीगी मांगना शुरू करते हैं परमेश्वर से। खुदा कहते हैं भाई मैंने तुझे अधिकार दिया, आप डांटना शुरू करो। आज से जो बीमारी आएगा, परेशानी आएगा, गरीबी आएगा, आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? अधिकार के साथ क्या करेंगे आप? डांटेंगे। कुछ लोग बोलते हैं मेरा रसोली, मेरा रसोली, मेरा रसोली। रसोली को क्या बनाया? मेरा 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 कैंसर, मेरा कैंसर, मेरा कैंसर। हम प्रार्थना करेंगे, कैंसर भी बोलेंगे भाई साहब हम तो जुड़वा हो गए, हम तो इसके साथ हो गया, देखो मेरा तेरा उनका हमारा रिश्ता ही, हम कैसे जाएंगे? मेरा गरीबी, मेरा बीमारी, मेरा शैतान, शैतान मुझे अटैक करता है, मेरा शैतान, मेरा शैतान, मेरा अटैक, मेरा अटैक।
हम प्रार्थना भी करेंगे, शैतान बोलेगा हम इसको कैसे छोड़ेंगे, इतना पाला पोष के बड़ा किया हमें। मेरा नहीं है, बोलो मेरा नहीं है रसूली। कैंसर मेरा नहीं है, गरीबी मेरा नहीं है, परेशानी मेरा नहीं है। उसको आप बोलेंगे, डांटेंगे और आपकी अथॉरिटी लेगा और शैतान भागेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। और पीड़ित, बहुत बार लोग जब बात करते हैं, कुछ लोगों से हम बैठते हैं पूरी टाइम शैतान शैतान शैतान, डेवल डेवल डेवल, वही बात होता है। यीशु के बारे में कोई बात ही नहीं करता। आप जिसके बारे में बात ज्यादा करेगा वो बहुत बड़ा मैग्नीफाई हो जाएगा आपकी लाइफ में, उसको अवॉइड करो। कोई मुझे परेशानी हेडेक लेके आता है, मैं डील करता हूं, उसके बाद छोड़ देता हूं। मैं सोचता हूं क्या करेगा, मनुष्य है, मैं मेरा परमेश्वर की ओर फोकस करूंगा। हमेशा मैं लोगों को भी कहता हूं, कोई मनुष्य आपके प्लान जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया गया वो कैसे रुकवा सकता है। कोई रुकवा भी लिया, परमेश्वर 7 गुना आपके हाथों में आशीष पहुंचाएगा। 100 गज का मकान आपके हाथों में आने के खिलाफ कोई शक्ति खड़ा हो गया, आपको इंटू 7 दे सकता है परमेश्वर। जब आप क्लेम करोगे, अथॉरिटी लोगे। आज से डिसीजन लेना है। परमेश्वर, एफिसियां अध्याय 2:6, अपनी पोजीशन समझना है। हाँ, मैं तो गरीब हूं जी, मैं तो बीमारी हूं जी, मैं तो छोटे जाति हूं जी, हम तो इस गली से रहते। नो 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 नो, परमेश्वर वाला मैंने तुच्छों को जो चुन लिया, जो अपने आप को बड़ा समझता है, उनको नीचा करने के लिए। जब तुच्छ हो सकता है आप, बट परमेश्वर आपको बड़ा बनाएगा। वो जो अभी बड़ा है उससे भी बड़ा लेके जा सकता है। जब यीशु के पीछे आते हैं, जो ये आपने बपतिस्मा लेके यीशु के पीछे नहीं चला, आप एक दौर्भाग्य व्यक्ति है। क्योंकि परमेश्वर जिसको सौभाग्य होता है वो यीशु के पीछे चलता है, उसको अथॉरिटी मिलता है, अधिकार मिलता है। मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन नहीं हूं, बट जो यीशु में आया मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है वो। क्योंकि यीशु में आया, जो अपनी परेशानी में, ट्रबल में, पाप में, परेशानी में था, उसमें से यीशु ने मुझे स्वीकार किया, मेरे उसको खींच के लेके आया, उसकी उपस्थिति में बुद्धि दिया, मैं उसको समझ पाऊं। जो धरती का मालिक है, पेड़ पौधों को नहीं, चीजों को नहीं, सूर्य चंद्र को नहीं, जो बनाया हुआ, जो सबको बनाते, उसको आराधना करने के लिए परमेश्वर ग्रेस देता है। सबसे बड़ा सौभाग्य यीशु को जानना। बोलो पड़ोसी को, सबसे बड़ा सौभाग्य। लेफ्ट बैठे हो, राइट बैठो, उसके चेहरे में देख, हंस के बोलो, सबसे बड़ा सौभाग्य। और ऐसे चेहरे बैठे बोलते, प्रभु की उपस्थिति में आनंद है भाई, हंस भी लिया करो। प्रभु की उपस्थिति में क्या है? दुखी तो बहुत मिलेगा, बट चर्च में हम दुखी नहीं मनाते, हम नाचेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। दुखी के साथ नहीं बैठता, हम आराधना करते राजाओं के राजा परमेश्वर की उपस्थिति में। आप बॉलीवुड मूवी में दरबार, राजा के दरबार देखने के टाइम में शमशंगाड़ जैसे साइलेंस है या हमेशा नाच गाना चल रहा है ना? दरबार दिखाता है कैसे होता है, नाच गाना चल रहा है, खाना चल रहा है, मौज हो रहा है। ये यीशु के दरबार में भी यही होगा। आपकी लाइफ हमेशा एक सेलिब्रेशन बनाएंगे परमेश्वर, क्योंकि शैतान तुझे खत्म नहीं कर सकता, बीमारियां खत्म नहीं कर सकता, कोर्ट केस खत्म नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति में कोई सामर्थ्य नहीं है जो परमेश्वर का प्लान आपके लिए उसको खत्म करने के लिए। वो अथॉरिटी दिया गया है। एफिसियां अध्याय 2:6। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। यीशु मसीह ने इधर बैठा, उसके बाद बोला जाओ मेरे जितनी भी बेटे बेटियां नीचे गड्ढे में जाके बैठो। यीशु मसीह यीशु में कहां बिठाया? अपनी साथ बिठाया। आप साथ साथ बैठ रहे हो, प्रभु यीशु राज कर रहे हैं। एफिसियां 2:6 जब समझते हैं, आप हर बीमारी, हर गरीबी, हर परेशानी, हर शैतानी अटैक, हर कर्जे, हर सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि मसीह सब सिंहासनों के ऊपर, सब अथॉरिटी के ऊपर राज करता है, और मैं और आप भी उसके साथ बैठ कर राज करता है। मसीह में कहां है आपका स्थान? मसीह में आपका स्थान कहां है? हाईएस्ट लेवल में। यू आर सीटेड इन द हेवनली प्लेसेस, हाईएस्ट प्लेसेस। अथॉरिटी एक बेटे को समझते हैं। दोनों हम बहुत कुछ सीखेंगे, आज तो इंट्रोडक्शन ही है। पहला जॉन 3:8, कोलोसी अध्याय 2:15, लूका 10:19। पहला जॉन 3:8। आपको समझा रहा हूं मसीह में आपकी अथॉरिटी क्या है। पड़ोसी को बोलो, आज हम समझेंगे मसीह यीशु में मेरी अथॉरिटी क्या है, मेरी सामर्थ क्या है। और पड़ोसी को ये भी बोलो,
धर्म परिवर्तन के लिए नहीं बुलाता, जीवन परिवर्तन करने के लिए बुलाता है हमें। गरीब से अमीरी में, बीमारी से छुटकारे में, परेशानी से एक आशीष भरा हुआ जिंदगी में, डिप्रेशन से बरकत भरा हुआ जिंदगी में, लड़ाकू घरों से आशीषित घर से, नशे से, बीमारी से, परेशानी से ब्लेस्ड घर पे। क्योंकि मसीह परमेश्वर अपना राज्य को स्थापना करना चाहता है जो ब्यूटीफुल, ब्लेस्ड, बरकत, आशीष, अनुग्रह, जहां झूठ नहीं है, जहां लड़ाई है नहीं, जहां परेशानी नहीं, अपनी किंगडम को स्थापना कर चुका है और अथॉरिटी भी दे चुका है। और बार बार हमें भी बताना पड़ेगा, हमें समझाना भी पड़ेगा, मेरे पास अथॉरिटी है। बीमारी के खिलाफ, बीमारी को खत्म करने का अथॉरिटी किसके पास है? मेरे पास है। गरीबी को खत्म करने का अथॉरिटी किसके पास है? मेरे पास है। उस छुटकारा लेके आने का अधिकार किसके पास है? परमेश्वर ने आपके हाथों में दे दिया। वो हम सीखेंगे अभी। मसीह ने क्या क्या किया आपके लिए। पहला यूहन्ना अध्याय 3:8, उधर हाथ रखना, फिर कोलोसियां 2:15 में हाथ रखना, लूका 10:19। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों का नाश करे। परमेश्वर का पुत्र कौन? इसलिए प्रकट हुआ। क्यों प्रकट हुआ? चलो जी घूम के आते हैं, धरती भी जाते हैं। सूर्य तो मैंने देख लिया, चंद्र तो देख लिया, चल धरती का नंबर आ गया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्यों धरती में आया? पापों को खत्म, किसको खत्म करने के लिए? शैतान को। पढ़ो उसमें, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को। तो जीसस क्राइस्ट ऑलरेडी शैतान के काम को क्या किया हुआ है? नाश। आप जब प्रार्थना करते हैं, शैतान को बार बार याद दिलाना है, भाई साहब तेरे काम तो खत्म हुआ है, तेरा तो दिन खत्म कर चुका है। हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं? यीशु मसीह का मृत्यु शैतान को बता रहा है, इट इज फिनिश्ड, टेटेलस्टाई, तेरा काम, तेरे अधिकार इस धरती के ऊपर खत्म किया गया। हम डिक्लेयर करते हैं। और यीशु मसीह मृत्यु को, जो सबसे बड़ा शत्रु है, कोई अभी तक हरा नहीं पाया, उसको भी हरा के मेरा जिंदा खुदा खड़ा हुआ है। हम प्रभु वो इसलिए नहीं ले रहा चलो जी ये तो रीति रिवाज है मसीहों का। नो नो नो, हम याद दिला रहे शैतान का तू हारा हुआ है। बोलो शैतान तो हारा हुआ है। बीमारी तो हारा हुआ है, कर्जे तो हारा हुआ है, गरीबी तो हारा हुआ है, दुष्ट शक्तियां तो हारा हुआ है, लड़ाई झगड़ा शांति तो हारा हुआ है। मेरा परमेश्वर में आनंद है, वो मुझे मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में उसने दे चुका है। यीशु ने क्या किया? सारे शैतान के काम को क्या किया? खत्म किया, नाश किया। कोलोसियां अध्याय 2:15, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यीशु मसीह ने उस प्रधानता और अधिकार के ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जितनी भी पावर है, आप कहते हैं बहुत पावर है, बहुत सामर्थ्य है जी, जादू टोना है जी, ये है वो है, शैतानी शक्ति है। हमारी पीढ़ियों से श्राप चलते आ रहे जी। हमारी इस बाबा ने वो किया गया, उस पड़ोसी ने आके धागे में, नींबू में, सुअर की बाल में ये किया वो किया। यीशु के पावर को, एक पास्टर ने बोला जादू टोना तेरे को लग रहा है, तेरे घर के डेली कोई आके नींबू लगाते जा रहा है, नींबू तेरे को खरीदने की जरूरत नहीं है, वो ही खुद ला रहे हैं, निकालो नींबू पानी बनाओ पियो। आप समझते हैं क्योंकि आप एक मसीह, मैं मसीह के लिए कह रहा हूं, जो यीशु में रहते हैं उन्हीं के लिए, बाकी के ऊपर तो लगेगा। आप बपतिस्मा नहीं लिए, यीशु को स्वीकार नहीं किया, फिर तो जादू टोना, क्योंकि आपकी लाइफ में शैतान की अथॉरिटी, आप यीशु में आते हैं फिर कुछ कर ही नहीं सकता। जो यीशु में, उसके पास अधिकार है, पावर है। कोई शत्रु, कोई श्राप, कोई पावर आपको टच ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप यीशु का है। लोग श्राप कह रहे जी, रात में जादू टोना कर रहे जी, मेरा पुतली बना के मेरा सिर को काट रहा है। वो पुतली बना के सिर को काटता रहेगा, वो बाबा पैसा लेता रहेगा, 25-25 हजार रुपया, आपकी गर्दन ऊंचा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि जब एक बंदे को समझता है, भाई मुझे कोलोसिया अध्याय पढ़ो, सारे प्रधानता, सारे अधिकार, सारे पावर के ऊपर मेरा यीशु राज करता है और मैं यीशु को सुपर इंपोज करता हूं, मैं परमेश्वर को उस काम बोलता हूं और सब चीज खत्म होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। पढ़िए कोलोसिया अध्याय 2:15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर, और उसने प्रधानता
और प्रधानता, अधिकार, जितने भी शैतान के अधिकार है, गरीबी के अधिकार है, जितने भी जादू टोने के अधिकार है, श्राप के अधिकार है, सबको क्या किया परमेश्वर ने? खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। जैसे प्रभु शैतान को बोला देखो हंसिया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाते ना, हम बच्चों के साथ अपनी दोस्त परिवार में खेलते, अरे तो ये देखो तूने क्या कर दिया, ये मजाक उड़ाते। परमेश्वर ने उसका तो बेइज्जती कर दिया, कपड़ा उतार के, चड्डी उतार के उसका भाग इधर से, खुल्लम खुल्ला तमाशा हो गया, वापस आ भी नहीं सकता, उसकी बेइज्जतियां हो गया। शैतान का बेइज्जती किसने किया? मेरा यीशु ने। और बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु यीशु में चलने के बाद, एक बेटा जो प्रभु यीशु का आके कभी ना बोले ये मुझे सता रहा है, ये मुझे जादू टोना कर रहे हैं, ये परेशान कर रहे हैं। आपने पिछले हफ्ते भी एक गवाही सुना, जो एक भाई आके कह रहा था मैं बचपन से जादू टोना करते आ रहा हूं और परेशानी है लाइफ में, बट जो प्रभु यीशु का बारे में सुनना ही शुरू हुआ, चंगाई तो शुरू हो चुका है। आज कोई जादू, कोई टोना, कोई बीमारी, परेशानी आपको टच नहीं कर सकता अगर आप यीशु के अधिकार जो आपके ऊपर है समझते। आधार से बहुत काम होता ना, जिसके पास वोट कार्ड है वो जाके वोट कर सकते हैं, वोट अधिकार है, जिसके पास अधिकार दिया जाता है। जो सरकारी एम्प्लॉइज है उनको जैसे कुछ कंसेशन मिल जाता है, वो टोल पार करता है, उनको पता है, चलो पुलिस वाला है उनकी गाड़ी पार करता है, एम्बुलेंस है उनको टोल देने की जरूरत नहीं, उनको पता है पैसा देना नहीं, उनका अधिकार है, जो गवर्नमेंट ने सिस्टम फिक्स किया गया। फिर भी कोई पैसा देता है, अरे मेरे को पैसा देने की जरूरत नहीं था तब भी दिया, चलो वो लेके अपनी पॉकेट में रखेगा। शैतान यही तो कर रहा है, उसको पता है, इस सामने वाले को पता नहीं मैं इसको मजाक करता हूं, अभी भी मौज करता रहूंगा। और बीमारी होता है, टायर पंचर होता तो भी कुछ लोग क्या कहते हैं, शैतान ने किया। शैतान ने चलो जी अच्छी बात है, हमने अथॉरिटी दे दिया, आओ तो मेरी टायरों को पंचर कराओ। कुछ चीज तो नेचुरल भी होता रहेगा, वो भी शैतान को हम बढ़ोतरी देता है। शैतान के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। ये खेल आता है जी, मुझे 25 साल से मैं खेल रहा हूं, मैं खेल आता हूं, मेरा खेल मेरा खेल मेरा खेल बोल के किसका हो गया? आप ही का हो चुका है। आप बोलेंगे कोई अथॉरिटी नहीं है, डेविल मैं यीशु का हूं, तेरे कोई अथॉरिटी मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि तेरा खुल्लम खुल्लम तमाशा हो चुका है। बोलो शैतान, तेरा खुल्लम खुल्लम तमाशा हो चुका है। और बोलो आज से ज्यादा भाव भी इसको देने वाला नहीं हूं मैं। आज से शैतान को, दुष्ट शक्ति को, इसको ज्यादा भाव आज से, क्योंकि कुछ लोगों को ज्यादा भाव देने से क्या होता है, सिर पे ओ कोई बहन कह रहा है सही बात है पास जी, लूका अध्याय 10:19। कुछ रिश्तेदारों को ज्यादा भाव देगा तो क्या होता है, सिर पे बैठ जाता है। कुछ लोगों को बिठाने के जगह बिठाना चाहिए। मैंने भी एक्सपीरियंस किया, कुछ बंदे को आप जगह देते हैं, इधर तक आता है, फिर बैठ के कान भी खाना शुरू करता है, वो सोचता है चल इसकी सिर भी खा लेते हैं। बहुत मार खा के सीखते हैं आप। जिसको बिठाना है उसी जगह में बिठाना है। लूका अध्याय 10:19 पढ़िए। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। मैंने तुम्हें क्या दिया? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और अधिकार, पावर, अथॉरिटी। बोलो पावर, अथॉरिटी, अधिकार। उस शब्द का जो ग्रीक में जो मतलब है उसको प्रोनाउंस करते हैं एक्सोजिया। जो मैंने जो दिया फर्स्ट वाला जो है एक्सोजिया, उसका मतलब हम पढ़ेंगे जो ग्रीक में यूनानी शब्द में एक्सोसिया। G1849 जो स्ट्रॉन्ग कॉन्कॉर्डेंस में उसका नंबर है G1849, उसका मतलब है फिजिकल एंड मेंटल पावर। परमेश्वर कह रहे हैं, ये स्क्रीन पे ये रखना, परमेश्वर कह रहे हैं मैंने तुम्हें अथॉरिटी दिया, फिजिकल एंड मेंटल पावर। बोलो शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति दोनों दिया परमेश्वर ने। क्या दिया आपको? जब खुदा कह रहा है मैंने तुम्हें अथॉरिटी दे रहा हूं, मैं तुम्हें पावर देता हूं, अथॉरिटी देता हूं, क्या क्या शक्ति दे रहा है? शारीरिक और मेंटल। कोई कहता है डिप्रेशन होता है, परमेश्वर कह रहा है डिप्रेशन, बीमारी, सुइसाइड, जो आप कंफ्यूज होता है, पढ़ने का बुद्धि नहीं जी, मुझे कुछ याद नहीं आता, खुदा क्या करे, मैंने तुझे क्या दिया? शारीरिक और मानसिक। बोलो शारीरिक और मानसिक, ऐसे दिखाओ, शारीरिक और मानसिक। कौन सी पावर दिया? शरीर में भी पावर है, और दूसरा उसका मतलब एबिलिटी और स्ट्रेंथ विथ वन इज एंड्यूर्ड विच बी एदर पोसेस और एक्सरसाइज। ऐसा सामर्थ और ऐसे शक्ति और ताकत जो एक बंदे के अंदर हो जाता है। द पावर ऑफ अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस ऑफ राइट, प्रिविलेज। मैं तुम्हें सामर्थ, प्रिविलेज देता हूं, इन्फ्लुएंस देता हूं। प्रिविलेज मतलब
कुछ जगह जाते हैं प्रिविलेज मिला जाता है, वो सामने बैठेगा जी, उसके लिए अलग कुर्सी आएगा जी, उसके लिए अलग खाना आएगा जी। परमेश्वर कह रहे मैंने तुझे प्रिविलेज दिया गया, तू इतनी सामर्थ और इन्फ्लुएंस रखने वाला बंदा है। एक शब्द का मतलब आप समझ रहे हो? और पावर ऑफ रूल और गवर्नमेंट, आपको राज करने का। बिजनेस में कोई नहीं आता जी, कुत्ते बिल्ली के अलावा कोई नहीं आ रहा। सॉरी, कुत्ता बिल्ली और चूहा मक्खी, यही मेरी दुकान में आता है जी। परमेश्वर कह रहे मैंने तुझे राज करने के लिए उस एरिया में अधिकार दिया गया। अपनी पड़ोसी को बोलो भाई साहब अधिकार की बात हो रहा है, अब लट्टू बांध रहे, प्रभु के अधिकार की बात हो रहा है, तो अभी बैठे सोएगा, कहां मिलेगा अधिकार, कहां होगा? किस चीज की बात हो रहा है? पावर, 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 सामर्थ्य, अथॉरिटी ओवर मैनकाइंड, मनुष्य के ऊपर अधिकार रख सकते हैं। द पावर ऑफ जुडिशियल डिसीजंस, परमेश्वर जो अथॉरिटी, जो एक्सूसिया शब्द है, आप निर्णय ले सकते हैं, आप जज कर सकते हैं। बाइबल में परमेश्वर ने, इब्रानी जब पढ़ते हैं, मनुष्यों के बारे में जो यीशु में आया उनके बारे में लिखा गया, तुम एक दिन एंजल्स को जज करोगे। जो यीशु में आता है उसका अधिकार क्या मिलता है? किसको? स्वर्गदूतों को बताओगे आप, तूने एक किया, तूने एक किया, गलत है, सही है। आपके ऊपर उतना अथॉरिटी देता है परमेश्वर। और रूलर ह्यूमन मजिस्ट्रेट, एक बंदा जो जज बन जाता है, रूलर, ताकतवर बन जाता है। एमंग क्रिएटेड बीइंग सुपीरियर टू मैन, स्पिरिचुअल सुपीरियर टू मैन, मनुष्यों के ऊपर भी सुपीरियर। आप जब मसीह में आते हैं आप मनुष्य नहीं है, आप सुपर नेचुरल पावर के साथ चलता है। लास्ट, द साइन ऑफ रीगल, लीगल होगा, रीगल नहीं, द साइन ऑफ लीगल अथॉरिटी और ए क्राउन, मुकुट दिया जाता है। मुकुट किसको दिया जाता है? क्राउन किसको देता है? राजा को दिया जाता है। परमेश्वर एक शब्द में इतनी चीज दिया गया आपके पास। मुझे रेशन नहीं मिल रहा जी, फादर टू फादरलेस की रेशन नहीं आ रहा जी, 4 साल 5 साल, अभी भी राजा रानी मत बोलना, फिर आ नहीं पा रहा जी, मुझे आने का साधन नहीं है। 5 साल से मसीह में 20 रुपया मैं निकाल के ऑटो का किराया नहीं निकाल पा रहा हूं। राजा, कहां की राजा? बोलो कहां की राजा, कहां का राज्य? पूछो, अरे बोलो ना, कहां की राजा, कहां की राज्य? कहानी मत बोलो, कहानी हमने बहुत पढ़ा है। सचमुच में आपके पास पावर अथॉरिटी, आप जीना शुरू करेंगे, आप बसें खरीद के डालेंगे, आप लाखों लोगों के लिए रेशन दे पाएंगे। उस अथॉरिटी में वॉक करना शुरू करो। बोला आज से मैं उस अथॉरिटी में वॉक करूंगा। शैतान ने बहुत दिन छुपा के रखा गया, मैं आज से उस अथॉरिटी में वॉक करूंगा। जो अथॉरिटी परमेश्वर ने दिया गया उसमें मैं आज से चलना शुरू करूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। उसका 10 की 17 पढ़ो। यीशु मसीह के चेले, लूका अध्याय 10 का 17, बुक ऑफ लूक चैप्टर 10 की 17। समझ पा रहे? हेलो, इस एरिया ठंडा रह रहा है, ठंड लग रहा है, चलो कूलर ऑफ कराते। समझ पा रहे? क्योंकि लास्ट आके पास्टी प्रार्थना करो। पास्टी और मेरे पास आता है, हम 4 घंटे प्रार्थना करने के बाद आता है, फिर प्रार्थना करो। मैं हंसता हूं, बट मुझे पूछने के अंदर से दिल आता है। फिर मैं अचार डाल रहा था पुलपिट में अब तक, बट हम पूछते हैं चलो प्रे करते हैं। इसी टाइम प्रार्थना के टाइम बैठ के सोएंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर लास्ट में क्या प्रार्थना करने? जब अब इसी टाइम वचन सुनो, वचन सुनो, बोलो पड़ोसी को वचन सुनो और वचन को इस्तेमाल कर। प्रार्थना हो रहा है इसी टाइम, आशीष हो रहा है, अनुग्रह हो रहा है, काम हो रहा है, प्रभु का बात हो रहा है। लास्ट में नहीं, प्रार्थना भी हो रहा है इसी टाइम। वचन से अधिकार आप समझ रहे, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी ने आपके पास, किसके पास, बाप के पास 100 करोड़ पड़ा है, बाप ने एक चेक लिख के दिया, नीचे साइन कर दिया, बोलते अमाउंट जो चाहिए तू लिख के ले लेना। कैसे होगा? चेक लेके आप क्या करोगे? आपको पता नहीं क्या क्या करेंगे आप। वही यीशु ने बोला मैंने अथॉरिटी दे दिया, पूरी अथॉरिटी तेरे पास है। जितना तू लिखना चाहता है, जितना तू इस्तेमाल करना चाहता है, सब तेरे पास है। अब नाचो, अथॉरिटी आपके हाथों में है। जो मसीह ने आपको दे चुका है वो यीशु में। हालेलुया। 10 की 17। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु। यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह ने प्रार्थना की, अपने चेलों को भेजा, जाओ काम करो, और आनंद के साथ नाचते आगे क्या कह रहे?
हे प्रभु परमेश्वर यीशुआ, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा जब हम भी, तेरे नाम लेते हैं क्या होता है उस टाइम? दुष्ट आत्मा भी हमारे वश दुष्ट में आत्मा, है। जब हम नाम लेके बोलते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से निकले, दुष्ट आत्माएं भग जाता है। जो बंदे बहुत साल से बीमार था वो ठीक होता है, वो खुशी के साथ आ रहे। यीशु तेरा नाम लेते क्या हो रहा है? परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें अथॉरिटी दे चुका हूं, तुम सांप बिच्छुए परेशान जो भी करने वाले सबके ऊपर अथॉरिटी रखने वाला बनोगे। हालेलुया। अधिकार बोलो, पावर और अथॉरिटी, पावर और अथॉरिटी, सामर्थ्य, पावर, अथॉरिटी जो मसीह में मेरे और आपके लिए प्रभु दे चुका है। उसका मतलब जितनी भी शैतानी अटैक, जितनी भी चालाकियां, जितनी भी षड्यंत्र, ब्लैक मैजिक, फॉल्स काउंसलिंग, बीमारियां, दारू, नशे, परेशानियां, ट्रबल, कर्जे, सबके ऊपर किसके पास अधिकार है? बोलो एक मसीह का बेटे को, एक मसीह का बेटी को इन सब चीज के ऊपर अधिकार है। बड़ा अधिकार को इस्तेमाल करो। आज से क्या करेंगे आप? आज से क्या करेंगे? बाप ने चेक दे दिया, चेक आपने उठा के दराज में रखा के रो बीमारी हो गया, बाप क्या कहेंगे? अबे लिख उसमें मैंने पैसा हजारों करोड़ पड़ा है, जितना चाहिए तू लिख ले। यीशु ने यही तो आपको दिया। अब अधिकार को इस्तेमाल शुरू करेंगे। एक नई पीढ़ियां फरीदाबाद में, नचोली में, हरियाणा में, भारत देश में प्रभु के लिए खड़े होंगे जो अधिकार को इस्तेमाल करेंगे, शैतानी किंगडम को, बीमारियों को गिराएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। और क्योंकि जब आप देखोगे एक्सोसिया या पावर जो शब्द है 102 बार नए नियम में इस्तेमाल किया गया। कितनी बार? प्रभु बार बार कह रहे अथॉरिटी देता हूं, पावर देता हूं, सामर्थ देता हूं, हर चीज के ऊपर तेरी अथॉरिटी है। लूका 9:1, लूक खोल के रखना, लूक और यूहन्ना, लूका 9:1। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। उसने 12 को अपने पास बुला के क्या दिया? दुष्टात्माओं और दुष्टात्मा और बीमारियों के ऊपर अधिकार दिया गया। एक बंदा जब यीशु में आते हैं, बपतिस्मा लेता है, यीशु के पीछे चलता है, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलता है, उसको किस किस चीज के अधिकार है? दुष्टात्मा और बीमारी। दुष्ट आत्मा और बीमारी का अधिकार है। वो खुद दुष्ट आत्मा और बीमारी के साथ रह सकता है। अधिकार किसके हाथ पास है? पूछो भाई साहब, पड़ोस बहन, अधिकार किसके पास है? अधिकार किसके पास है? ऐसे रोते रहेंगे प्रेयर के लिए? पूछो पूछो पूछो। रोते रहेंगे? ऐसे बोलेंगे मेरे रसोली, मेरी कर्जा? लूका 9, लूका 10:19 सीख पा रहे ना? परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तू मेरा पड़ोसी कौन है? 10:19, लूका 10:19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। पिछली बार जब सता हुआ था तो कंप्लेंट में कह रहा था, देखो जी उसमें से कोई बंदा आया हुआ था चर्च में पहले, बोला जिस संडे में जा रहा था वो पुलपिट उधर से खड़े होकर भाषण दे रहा था, बाबा जी सांप और बिच्छू, देखो सांप और बिच्छू को दबाने, सांप और बिच्छू को कुचलने की बात हो रही जी। मेरे को हंसी, में पहले रति का चेहरा था, ये क्या कह रहे सांप और बिच्छू। फिर कोई कह रहा था अरे पासियो वर्ड्स है ना जो सांप, अच्छा 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 उसकी इसकी बात हो रहा है। अभी बैठ के सोएंगे, फिर आधा घंटे के बाद सोचेंगे सांप, मैं सपने में सांप देख रहा था, ये बिच्छू देख रहा था। तू सो रहा था। काम के टाइम जब प्रचार हो रहा था, प्रार्थना हो रहा था, सीखने के टाइम जब बाहर जाएंगे सांप और बिच्छू आएंगे, उस टाइम तो डरेंगे, सपने में सांप आ रहा है, बिच्छू आ रहा है। जो ये मुझे पता नहीं, मैं 15 साल हो गए होगा सांप बिच्छुओं को देखे। मेरा सपने में मतलब होता है, काम होता है। मैंने बीच में एक सपना शेयर किया था, एक सांप मैंने देखा और वो क्या कर रहा था, मुंह से पैसा बाहर उल्टी कर रहा था। फिर दूसरा एक स्वर्गदूत आया, वो पेट सर्जरी करके वो भी बचा रहा था। और वचन में लिखा गया जो शैतान जो चोरी भी करता है वो उगलना पड़ेगा और 7 गुना उगलना पड़ेगा। स्वप्नों का भी मतलब होता है। आपकी सपने में जो आपको अभी डरा रहे, जो शैतानी शक्तियां, दुष्ट अंधकार की शक्तियां, सपने में भी आपसे डरने शुरू होंगे। उनके जब मीटिंग चलेंगे बोलेंगे भाई बस हरीश उसके पास मत जाना, सपने में भी वो पीटता है।
प्रार्थना में तो है पीड़िता है, सपने में भी वो परेशान करेगा मुझे। आपका भी नाम जब लेंगे शैतान को क्या होना चाहिए? कभी डर कांपता ना, शैतान भी कांपना चाहिए। बोलो शैतान मेरे नाम लेके वो कांपेगा। बोलो मेरा नाम सुनेगा। नाम क्या है? नाम सुन के क्या होगा? कांपेगा। होना चाहिए वो, ये मसीह का, ये पिता का, ये उसके अधिकार के साथ बैठा है, इसके साथ छेड़ना नहीं है। यूहन्ना अध्याय 17:2। बच्चे छोटे, हमने स्कूल जाने के टाइम कभी टीचर क्वेश्चन पूछने आए, पढ़ाई नहीं किया, शुशु किया होगा ना आपने? कुछ तो शुशु और पोटी करता है डर होने के टाइम। किया है आपने? अभी आप डिग्निटी के साथ बैठे हो, स्कूल में गया होगा, डर आ गया जी। शैतान यही करे, आपका नाम लेगा, वो शुशु पुटी दोनों इकट्ठे करेगा। उसको डर आएगा, वो बस आएगा नहीं आपके साथ खेलने के लिए, उसको पता है। फिर वो आपको प्रचार करेगा, अरे आपको शैतान के खिलाफ प्रार्थना नहीं करना है, आपको आशीष के लिए बुलाया गया जी। इतना डरेगा शैतान, आके बोलेगा यार प्रार्थना करना ही बंद कर ले। फिर आपको काउंसलिंग के लिए आ सकता है, वचन दूसरा लेके आएगा, देखो आशीष के लिए बुलाए गए, अनुग्रह के लिए दिला, बोला वचन ज्यादा मत पढ़ा, जहां मुझे पता है। यिर्मयाह को बोला परमेश्वर तू उखाड़ भी सकता है, तू बना भी सकता है, अधिकार मैं देता हूं तुझे, तू क्या कर सकता है? शैतान को मैं उखाड़ सकता हूं, परमेश्वर का काम को मैं बना भी सकता हूं। ये आपके पास देंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। यूहन्ना अध्याय 17:2। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको। यीशु के बारे में करे, यीशु मसीह के पास सारे प्राणियों के ऊपर, सारे मनुष्यों के ऊपर अधिकार है, वो मुझे और आपको दिया गया। मत्ती 28 का 18 से लेकर 19 तक। आज तो इंट्रो है, इंट्रो में आपको लग रहा है बहुत कुछ पता हो गया। आज तो आप प्रे करेंगे, चलो आज आप मेरे सामने आज मैं प्रे करके दिखाता हूं। जब आप प्रे करते हैं कभी आप फिर डिजायर रखते हैं, चलो एक प्रार्थना करके देखते हैं, एक दुष्टात्मा निकाल के देखते हैं। अगला मौका आता है, आपको पता है चलो मैं करके देखना चाहता हूं, वो आज होगा और आप करेंगे, निकालेंगे, अगले हफ्ते जीत की गवाही के साथ आएंगे। पड़ोसी के देखो, बोलो अगले हफ्ते जीत के गवाही के साथ आएंगे। बोलो अगले हफ्ते क्या आएंगे? जीत के गवाही के साथ। मेरी रसोली नहीं, मेरी मत्ती 28-18 से लेकर 19 तक। लोग इतना पर्सनल बनाए गए, बीमारी को, परेशानी को, कर्जों को, वो आप रिजेक्ट करो, उससे अलग करो, वो अलग होगा आज यीशु के सामर्थ्य नाम से। मत्ती 28-18 से लेकर 19 तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का। यीशु मसीह जा रहे धरती छोड़ के, जी उठा, मृत्यु से जी उठा, उसके बाद 40 दिन अपनी चेलों के साथ रहा, उसके बाद जाने के टाइम पे अपनी चेलों को बुलाया, साथ बुला के क्या बोला? इस धरती का सारे अधिकार मेरे पास है। पढ़ो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा बोलो स्वर्ग, ऊपर हाथ दिखाओ। स्वर्ग और पृथ्वी का दोनों का अधिकार किसके पास है? मुझे दिया गया है। यीशु मसीह कह रहे मुझे मेरा बाप ने दिया गया, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का अधिकार मेरे पास है। ऊपर नीचे, धरती आसमान, दोनों का अधिकार किसके पास है? मेरे पास है। हाँ, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को। यीशु जी कह रहे जाओ, मैं बैठा हूं, मैं इधर बैठा हूं, तू जा अपनी काम कर, हर चीज तेरे सामने घुटना टेकेगा यीशु के सामर्थ्य नाम। आप जब बच्चे खेलते हैं, घर पे आप बैठे हैं, आप आंगन में बैठे, कुत्ते आ जाते हैं, कहीं इधर उधर खेलते हैं, बच्चों को डर आके आपके पास भाग के आता है, तब मम्मी क्या कहते हैं? डंडा हाथ में रख के क्या कहते हैं? तू जा खेल लो। क्योंकि बच्चे, जैसे मम्मी हाथ में डंडा उठा के बैठा है, बच्चे को पता है अब भी कुत्ता मेरे पास आएगा, मेरे को परेशान करने आएगा, मम्मी के हाथों से क्या पिटेगा अभी ये कुत्ता? डंडा पिटेगा, और बच्चा आराम से खेलेगा। प्रभु कह रहे आपको बेच के हुए अपनी बेटे और बेटियों को सारे अधिकार धरती और आसमान का मेरे हाथों में, तू जा, सुसमाचार सुना, लोगों को चंगा कर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को चंगा कर, सब मेरे हाथों में, मैं तेरे पीछे बैकिंग के लिए बैठा हूं। आज आपकी बाप सारे अधिकार के साथ आपके साथ बैठे हुए हैं, और बच्चों का अधिकार है। आप एक घर में जाते हैं, इनविटेशन मिला आपको, आप घर में जाके कॉलिंग बेल बजाते हैं, खटखटाते हैं, उस घर का एक छोटा बच्चा आके, 4 साल का बच्चा आके दरवाजा खोलता है और खड़ा रहता है, पूछता है हाँ जी कौन? आप कहते हैं हटे यार तू छोटा बच्चा है, हट जा। अंदर चले जाते हो, आप उधर खड़े रहते हो, क्यों? छोटा लड़का है वो तो।
4 साल का लड़का, उसके हाथ में क्या है? उस घर का अधिकार है। वो उस घर का मालिक है। छोटा 4 साल का, वो गेट पे खड़ा रहेगा, हाँ जी रुको मम्मी को बुलाता हूं, आप क्या करेंगे? गेट पे अधिकार है। आपके हाथ में भी अधिकार, किंगडम ऑफ गॉड का अधिकार दिया गया परमेश्वर ने, उसको समझो और काम पे ले आओ। अधिकार किस किस चीज के लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए। बोलो सुसमाचार सुनाने के लिए अधिकार है मेरे पास। लोगों को चंगा करने का अधिकार है, दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने का अधिकार है, शैतान की सारे योजना को तोड़ने का अधिकार है, जीत में बीमारी और पाप के ऊपर जीने का अधिकार है। किसके ऊपर? पाप को भी हराने के लिए। बार बार मुझसे वो पाप होता जा रहा है, बार बार मैं दारू पीते जा रहा हूं, बार बार मैं व्यभिचार करते जा रहा हूं। अरे भाई साहब, परमेश्वर ने बोला तेरे ऊपर पाप के ऊपर अधिकार मैंने दिया गया, पाप भी जीत नहीं पाएगा। आज कौन सी पाप है जो आपको बार बार गिराते जा रहे हैं? आपको उन सब के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया गया और अथॉरिटी है परमेश्वर का। सारे बरकत आपके हाथों में आ चुका है। आप दूसरों के लिए भी, इस चर्च का सबसे ज्यादा गवाही आता है, लोग प्रॉस्परस हो रहे हैं। और ये मिनिस्ट्री है इस चर्च में, जो मेरे को पता है चर्च में जो आएंगे सारे इतनी अमीर होंगे, लिमिट पार होगा। इस चर्च का कवेनेंट है, वो चर्च का लोग प्रॉस्परस होंगे। आप इस चर्च में आएंगे, बैठ रहेंगे, उस सालों के बाद प्रॉस्परस होंगे। अशुभ आओ गवाही दो, गवाही लिखवाया बाद के लिए लिखा के, प्रॉस्परस होंगे, प्रॉस्परस होंगे, गवाही दो। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरी टेस्टिमनी थी कि अभी मेरे को कुछ ही टाइम हुआ है, मैंने ना अभी जॉब ज्वाइन करा है और 6 महीने हुए मेरे को मोस्टली, और मेरा इंक्रीमेंट भी हुआ है, और इंक्रीमेंट भी छोटा मोटा नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है। और मोस्टली काफ़ी लोगों की इतनी सैलरी होती है जितना मेरा इंक्रीमेंट हुआ है नहीं। कुछ लोगों की टाइट होती है, नहीं कुछ लोगों की सैलरी आपकी टाइट है। यस, कुछ लोगों की सैलरी, हाँ, प्रेज लॉर्ड। और कुछ दिनों में ब्रदर कह रहा था मैंने ऐसे सैलरी, मैंने बहुत सालों काम किया, बट जो मेरा हाईएस्ट सैलरी था उससे डबल सैलरी पे मैं बैठा हूं अभी। कुछ दिनों में परेशानी में गया, फाइनेंशियल ट्रबल में गया, इश्यूज में गया, जॉब नहीं था, ऊपर नीचे गया, बट कह रहे जो मेरे हाथों से गया वो सब परमेश्वर लौटाते जा रहा है। आज मैं वही घोषणा करता हूं, आपकी गवाही ऐसे आप मेरे साथ खड़े होकर देंगे, पास ही इतनी प्रॉफिट कभी देखा नहीं जी, इतनी सैलरी देखा नहीं जी, इतनी काम कैसे हुआ मेरे को पता ही नहीं था। वो परमेश्वर, वो सेवा करेगा, वो इस मिनिस्ट्री का कवेनेंट है, प्रॉस्पर कराऊंगा मैं लोगों को। इसलिए मैं आपको घोषणा, आप सेवकाई करते रहोगे, इस ग्रेस के साथ अटैच होते रहेंगे, आप हाईली प्रॉस्परस होता रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। अगले साल इस टाइम और डबल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हमें देखो उधर से आ रहे हैं हमें ज्यादा, नहीं फोन आएगा, नहीं गहने आएगा। हालेलुया। यूहन्ना 14:12 बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 12। पति का सैलरी हमारा सैलरी, पत्नी का सैलरी मेरा सैलरी। पत्नी का सैलरी किसका है? पत्नी क्या कहते हैं? पत्नी का सैलरी किसका है? मेरा। पति का सैलरी किसका है? हमारा। हर पत्नी को पता है सीक्रेट। पत्नी का सैलरी अपना, मैं गहना लूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं करूंगा। पति का सैलरी किसका है? हमारा, दोनों मिला के। यूहन्ना 14:12 बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 12। मैं तुमसे सच सीख सच पा रहे कहता हो? हूं। यस, जॉन चैप्टर 14 वर्स 12। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। इसलिए हमें नाचने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा, He that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do। पढ़िए, इसी वर्ड्स के ऊपर पूरा मसीहत की काम करने का एक बेटे का पूरा पावर इसी पे खड़ा है। बाप कह रहे जो काम जो मैं कर रहा हूं तो उससे ज्यादा काम करेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अथॉरिटी देता हूं। यीशु मसीह क्या कर रहा है? यीशु मसीह ने अपने आप को मुर्दों में से जलाया, लाजर को जलाया। कह रहे मैंने 2 जलाया तो 20 को जला सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, उसे 1000 गुना तू कर सकता है। मैंने जब पैसे की जरूरत था, उस पीटर को बोला जा मछली लिया, उसके मुंह से निकाल सकता है। तेरे लिए उससे भी बड़े काम तू कर सकता है।
ये बाइबल वर्स पढ़ो और घर के सामने लिखो और अपने आप को क्लेम करो। यूहन्ना 14:12, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do। पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुमसे सच सच कहता मैं हूँ आपसे सच सच कह रहा हूं कि जो मुझ पर विश्वास जो रखता है, यीशु पे विश्वास करेगा, ये काम जो मैं करता हूँ ये काम जो यीशु करता है वह भी करेगा, वो आप भी करेगा। वरन इनसे भी ना, बड़े कह काम रहे करेगा। ये नहीं, इससे बड़े बड़े काम होगा। बोलो इससे आमीन। बड़े बड़े काम होगा। आमीन। खुदा कह रहे जो गवाहियां तू दे के अचंभित हो रहे ना, इससे बड़े काम तू करेगा। आमीन। आपको कोई आके कह देगा भाई साहब गवाहियां नहीं है, चंगाई नहीं होगा, नहीं बोलता हट इधर से, तू कहां के बाइबल पढ़ा? मेरा बाप ने बोल रखा है तू इससे बड़े बड़े काम करेंगे, मैं इससे बड़े बड़े काम करने वाला। बोलते ये तो गवाही शुरुआत है। बोलो पढ़ो इसी को, गवाही शुरुआत है। ये तो गवाही है जो हम चर्च में सुन रहे, सैलरी बढ़ोतरी का, गाड़ियों का। ऐसे दिन आएंगे आप सुनेंगे, लिखे रखना। लोग आके बोलेंगे इस साल 20 गाड़ी मैंने दे दिया लोगों को, मैंने 5 लोगों को घर बना के दिया। ऐसे गवाही इधर पैदा होगा, आप देख लेना। देने का, हेवी देने का गवाहियां पैदा होंगी यीशु का सामर्थ्य नाम में। एफिसियां अध्याय 6:10 से लेके 12। अभी इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, अभी बस इंट्रोडक्शन तक मैं पहुंचा ही नहीं है अभी। एफिसियां अध्याय 6:10 से लेके 12 तक। इसीलिए प्रभु में ये बहुत इंपॉर्टेंट और कीमती वर्ड्स है, पढ़िए। इसीलिए आपने बाइबल में वो वर्ड्स मार्क कर लिया? यूहन्ना अध्याय 14:12। क्या करेंगे आज से? बड़े बड़े काम। बोलो बड़े बड़े काम। मेरे बाप यीशुआ जो किया उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। और जो धरती में अभी हम गवाहियां सुन रहा है, इससे भी बड़े बड़े काम करने वाला, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी है, डेलीगेटेड अथॉरिटी है। एफिसियां अध्याय 6:10 से लेके 12 तक। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत रहो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इस वर्ड से हम इस बुधवार सीखेंगे इसको, जो इधर से जो होने वाला, क्योंकि ये जब टच करेंगे एक अलग एक सेगमेंट है। सच में इंट्रोडक्शन मैंने उधर से लिख रखा है, चलो इधर से हम जाएंगे। हम एक आत्मिक मल्लयुद्ध में, शैतान आपके साथ लड़ना चाहता है। शैतान को परमेश्वर ने धरती में कुछ टाइम के लिए अधिकार दे रखा है, और जब तक यीशु मसीह दोबारा आएंगे तब तक उसके पास कुछ अथॉरिटी है। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, उसको कुछ टाइम के लिए अथॉरिटी दिया गया। उसके साथ वो खेलता है, उसके साथ वो गेम बनाने की कोशिश करता है। आपके घर पे किसी ने कब्जा करके बैठा, आपने कोर्ट से ऑर्डर निकाला, और ऑर्डर निकालने के बाद कोर्ट बोलते हैं अगला 30 दिन के अंदर इसको खाली करना है। कितने दिन के अंदर? 30 दिन तक वो रह सकता है, बट 31वां दिन आप जाएंगे पुलिस वाले के साथ, अपने दोस्तों के साथ उसको उधर से बाहर निकालेंगे। वो 30 दिन दिया। शैतान को भी परमेश्वर कुछ दिन दिया गया, चलो खेल सकते हैं। परमेश्वर आपकी पैरों के नीचे दिया गया शैतान को। आप बिल्ली को देखना, हम लोग बैठ के देखते थे। जो बिल्ली जब उसके पास जब बच्चे होता है, बिल्ली क्या करता है? चूहे को मारता है। चूहे को मारने के बाद 80% मारता है, उसके बाद अपनी बच्चों को देता है, क्योंकि बच्चों को क्या सीखना है? मारता कैसे, और 20% जान है। और ये छोटा जो चूहा है वो भाग नहीं सकता, तो बिल्ली चूहे को 80% मार के देता है बच्चे को, और बच्चा उसको मारता है, काटता है, पीटता है, और बच्चा फिर काटता है, खत्म करता है, फिर उसको लेके मम्मी के पास आ जाता है। अब मम्मी बोलता है शाबाश मेरे बच्चे। प्रभु भी 80% 100% मार रखा है, बट आपको प्रैक्टिस के लिए रखा गया शैतान को इस धरती में। मेरे बच्चे मारते रहे और खत्म कर उसके पास बच्चे बुच्चे भी। आप जिएंगे अथॉरिटी के साथ। बीमारी का कोई अधिकार नहीं होगा आपके ऊपर, शैतानी शक्तियों का कोई अधिकार नहीं होगा। आज इस टाइम प्रार्थना होंगे, लास्ट में नहीं। मैं और पासी जब खड़े होंगे हम बात करेंगे, अरे प्रार्थना कर, उस टाइम नहीं। प्रार्थना अभी ऑलरेडी हो रहा है। आप अभी तक आप वचन पढ़ा, समझा, आपके पास क्या है? अधिकार। किस चीज के लिए अधिकार दिया गया परमेश्वर ने? सुसमाचार सुनाने के लिए। बोलो सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को चंगा करने के लिए।
दुष्ट आत्मा से लोगों को निकालने के लिए, लोगों को प्रॉस्पर करने का भी अधिकार आपके पास है। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, वो बरकत पाएंगे, कर्जों से बाहर निकलेंगे, वो ग्रेस उनके ऊपर आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके पास अधिकार दिया गया परमेश्वर ने। आज से क्या करेंगे? रोएंगे? पूछो बड़ों से, रोएंगे आज से? या अधिकार का क्या करेंगे? बाप ने अधिकार दिया गया दुष्ट शक्तियों से बाहर निकाल। उस लूका का अध्याय जो हमने पढ़ा था शुरू में 17-19 पढ़ेंगे दोबारा और प्रार्थना में जाएंगे। आइए वर्शिप में, आराधना में हम जाएंगे। लूका अध्याय 10-19। शैतान के मुंह पे देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें किसी भी वस्तुओं से तुम्हें हानि नहीं होगा। किससे? किसी भी वस्तु से। बोलो, नींबू में जादू टोना करेगा मुझे, सुअर की बाल पे किया, कुछ नहीं होगा। सुअर की दांत पे किया, कुछ नहीं होगा। खुद सुअर आके किया, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास क्या है? अधिकार। मुर्गी के अंदर किया, निकालेंगे, बोलेंगे भाई अगली बार फ्रेश लिया ना, 2-4 किलो और लिया ना। कद्दू पे किया, सब्जी बनाओ, कुछ नहीं होगा। वचन में क्या लिखा है? नथिंग। बोलो नथिंग, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शैतान, पढ़िए इस बाइबल वर्स को स्क्रीन में डालिए। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर शत्रु की सारे सामर्थ पर, बोलो शत्रु के सारे सामर्थ पर। अपने पैरों में खड़े होकर बोलो, शत्रु के सारे सामर्थ के ऊपर मेरे अधिकार है। बीमारियां छू नहीं सकता, गरीबी, परेशानी, हार, परमेश्वर के अधिकार मेरे साथ है। आज आप रिलीज करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, अधिकार को इस्तेमाल करेंगे और घोषणाएं करेंगे, अथॉरिटी लेंगे। इस हफ्ते अपनी बच्चों के ऊपर अथॉरिटी लेंगे। पास्टर जी, वो लड़का मेरी लड़की को घुमरा रखा है। पास्टर जी, मेरी लड़की को लड़का घुमरा रखा है। आज बोलो उसको घुमराओं में अभी निकालता हूं, वचन भेजता हूं। मेरे घर पे शैतान का खेल किसी का नहीं होगा। मेरा पति को दोस्त बहला फुसला के, यही बोलते ना, बहला फुसला के दारू पिलाने ले जाता है। आज अथॉरिटी लो, दोस्त घर से भी नहीं निकल सकता। वो हमारा लड़ाई मनुष्य से नहीं, वो मैं अगले हफ्ते से बताऊंगा। वो स्पिरिट को आप अटैक करेंगे, आपकी घर को तोड़ फोड़ने आएगा, सारे टूटेंगे और खत्म होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। बहलाएंगे नहीं, फुसलाएंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे और शैतान के मुंह से लगा थप्पड़। यीशु ने अधिकार दिया गया। बीमारियां छू नहीं सकेगा, गरीबी छू नहीं सकेगा, कमियां छू नहीं सकेगा, परेशानियां छू नहीं सकेगा मेरा परमेश्वर। और आप कह देंगे पास्टर जी, बट रियलिटी में तो कर्जा खड़ा है, परेशानी खड़ा है, बीमारी खड़ा है। आप बोलते जाओ 6 महीने के अंदर, कुछ 6 दिन के अंदर, कुछ 3 दिन के अंदर आप जीते हुए दिखेंगे यीशु के सामने। कुछ तो आपने इतनी जोड़ के रखा गया, टाइम लगेगा, बड़ा बोलते रहेंगे। जैसे एक लड़की प्रेग्नेंट होता है, एक कंसेप्शन हो जाता है, एकदम बच्चा नहीं आता 9 महीने के बाद। आज आप काम शुरू करेंगे, कुछ 9 दिन के अंदर, कुछ 9 महीने के अंदर, कुछ साल के अंदर, कुछ 2 साल के अंदर, कुछ महीने के अंदर, कुछ चीजों का रिजल्ट आपकी लाइफ में आते हुए आपको दिखेगा यीशु के सामने। काम तो शुरू करो आज। बोलो, उखाड़ना काम शुरू करो आज से। उखाड़ने का काम शुरू करो आज से। बनाने का काम शुरू करो आज से। आशीष देने का काम शुरू करो आज से। आज स्पिरिचुअल सर्जरी करना शुरू करो। प्रार्थना में क्या चीज करेंगे? स्पिरिचुअल सर्जरी। आपके घर में फाइनेंस रुक नहीं रहा, आप काम करना शुरू करो। कुछ दिनों के बाद ये होते हुए दिखेगा यीशु के साथ। इस टाइम आराधना करना, और हर शैतान जो आपको सता रहे, दुष्ट सता रहे, आज मौज लो। और यीशु महाराजाओं के राजा कहते हैं, मैंने अधिकार दिया गया तेरे हाथों में, तेरे पास अथॉरिटी है, पावर है, उसको आप इस्तेमाल करो। जो आपको सिरदर्दी दे रहे उसको डबल सिरदर्दी दो। बोलो पड़ोसी की, जो तेरे को सिरदर्दी दे रहे, वो बीमारी, वो परेशानी, वो ट्रबल, उसको आज दे, क्या देंगे? और अगली बार तेरे नाम शैतान की मीटिंग में लिया जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? वो ऐसे करके दिखाओ। ओ कांपेगा। घुटना नहीं चल रहा जी, घुटना चलेगा। बोलो घुटना चलेगा, दौड़ेंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए
आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।